क्या आपने कभी सोचा है हर धर्म में स्त्री पर इतने बंधन क्यों होते हैं? उसी के साथ ज्यादतियां क्यों होती है? जवाब आसान है, क्योंकि किसी भी धर्म के संस्थापक स्त्री नहीं है। महिमा मंडन के ऐसे अदृश्य पिंजरे में वो रहती है कि उसकी बेड़ियों जंजीरों से बंधे होने का उसको एहसास तक नहीं होता। धर्म और स्त्री के संबंधों की नई व्याख्या करती कविता है धर्म और स्त्री। धर्म और स्त्री, भले ही आधी उसकी आबादी है, धर्म का जिम्मा पूरा उसका है। भले ही आधी उसकी आबादी है, धर्म का जिम्मा पूरा उसका है। जन्म लेना, पलना और बड़ा होना, हर बात पर धर्म की मुहर जरूरी। खतना, हिजाब, सती, जोहर, तलाक, बाल विवाह, पुनर्विवाह, बहुविवाह या प्रेम विवाह, सारी धर्म की पाबंदियां उस पर। फिर भी धर्म की ज्यादतियों पर मुस्कुराहट की झूठी चादर उड़ती, धर्म खतरे में की दुहाई में अपने हक गवा देती है और धर्म बचाने के नारों में अपनी आहें दबा देती है। 50% आबादी वाली 100% झुक जाती है। कौन सा धर्म किसके लिए, ये सवाल बेमानी हो जाते हैं। जो उठाते हैं ऐसे सवाल कभी तो बेरहमी से कुचले जाते हैं। बच्चे जनने और बढ़ाने में वह निमित्त मात्र बन जाती है और बोझ सारा है जैसे उस पर वह खुद को मिटा जाती है। एक बार हो धर्म की संसद और बनाए स्त्री की सनद। एक बार हो धर्म की संसद और बनाए स्त्री की सनद, तो फिर इस बात पर चर्चा होगी कि चर्चा उसकी फिर क्यों नहीं होती। जो निभा रही है जिम्मेदारियां, उसकी दुश्वारियां खत्म क्यों नहीं होती। या होता है यह सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्म की संस्थापक स्त्री नहीं होती। घर बनाती स्त्री कभी धर्म, घर बनाती स्त्री कभी धर्म, न होता उस पर यह अधर्म। शायद सृजनता के कर्म में ही वह मशगूल रही होगी। पुरुष ने बनाया होगा धर्म तो उसे खिलौना समझी होगी, और समझ आया जब तक उसे धर्म का खिलौना बन गई होगी। वरना शोषित होकर शोषक की वो भूमिका क्यों बांधती होगी। धर्म के पहले भी थी स्त्री, इस बात को जब समझेगी। धर्म के पहले भी थी स्त्री, इस बात को जब समझेगी, और बगैर उसके धर्म की कोई निशानी ही नहीं होगी। यह स्त्री दुनिया को समझाएगी, तब नए धर्म की नींव रचाएगी। तब नए धर्म की नींव रचाएगी, तब दुनिया भर की स्त्रियों का धर्म से अलग एक वजूद होगा। धर्म में नहीं स्त्री, बल्कि स्त्री में पूरा धर्म होगा। स्त्री में पूरा धर्म होगा।